स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का ये फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 6 एंड 7 का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। फर्स्ट में दिया हुआ है intersecting lines, सेकंड में दिया हुआ है parallel lines एंड थर्ड में दिया हुआ है coincident lines। जिन लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का हमारा सेकंड वीडियो देख चुके हैं, मुझे पक्का उम्मीद है कि वो सभी मास्टर बन गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। कोई बात नहीं, नए लोग भी मास्टर बनने वाले हैं। मैं उन सभी बातों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आवश्यक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो लिख लेना होगा फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए रूल में क्या बतलाया गया है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, राइट। तो इसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन के अगेंस्ट में हम लोग को नया इक्वेशन तैयार करना है। ओके, तो तैयार कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है कि नहीं। तो a1 के प्लेस पर 2 है और a2 के प्लेस पर 1 है। 2 बाई 1 मिला a1 बाई a2। अब यहाँ पर y के साथ 3 है तो ये b1 हो गया, तो b1 3 मिला और b2 1 है। तो अब यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मिल रहा है। तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इक्वेशन तैयार हो गया। इसी तरह का और भी इक्वेशन तैयार किया जा सकता है। मान लेते हैं किसी को ये वाला इक्वेशन पसंद नहीं है, तो वो दूसरा इक्वेशन भी तैयार कर सकता है। मैं दूसरा इक्वेशन तैयार कर देता हूँ, 2x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर से चेक कर लेते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है या नहीं है। तो a1 2 है और a2 भी 2 है, तो 2 बाई 2 मिला a1 बाई a2। b1 3 है और b2 2 है, तो b1 बाई b2 3 बाई 2 मिला। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं मिल रहा है। इस तरह से ये भी इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए इस तरह से इनफाइनाइट इक्वेशन बनाया जा सकता है। इन तीनों क्वेश्चन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन बुक में दिए हुए आंसर से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि इस टाइप के इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाए जा सकते। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन सभी को इरेज कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में है पैरेलल लाइंस, लिखना होगा फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के लिए क्या रूल था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, राइट। तो इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन के अगेंस्ट में नया इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर भी 2x ले लेते हैं, प्लस 3y माइनस 8 है, तो माइनस में यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, माइनस 5 इक्वल टू 0। बस हो गया, इक्वेशन बन गया। अब आप लोग चेक कर सकते हो कि इस कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। a1 कितना है 2 और a2 भी कितना है 2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है, ये भी 3 है, c1 कितना है माइनस 8 और c2 कितना है माइनस 5। अब इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा 1, इसको भी कट कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा 1, लेकिन इनको कट करने पर 1 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये तो दोनों इक्वल मिला, बट ये इक्वल नहीं मिला। तो इस तरह से हमने इक्वेशन तैयार कर लिया। यहाँ पर भी इस टाइप के इनफाइनाइट इक्वेशन बनाया जा सकता है। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। थर्ड में है कोइंसिडेंट लाइंस, लिखना होगा फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में क्या रूल था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, राइट। तो इस इक्वेशन के अगेंस्ट में इस रूल को फॉलो करते हुए नया इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर 2x दिया हुआ है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो मैं यहाँ पर 4x कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस 3y दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 3 2 जा 6 होता है, तो मैं यहाँ पर 6y लिख लेता हूँ। यहाँ पर माइनस 8 है, तो मैं यहाँ पर माइनस 16 कर देता हूँ, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखा जाए, a1 बाई a2 क्या मिलेगा 2 बाई 4, b1 बाई b2 क्या मिलेगा 3 बाई 6 और c1 बाई c2 मिलेगा माइनस 8 बाई माइनस 16। अब इनको कट करने पर आएगा 2, इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा और इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा। सभी रेशियो इक्वल मिलेगा।
मीन्स यहाँ पर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 मिल रहा है। इस तरह से कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ये इक्वेशन तैयार हो गया। किसी को ये शायद पसंद नहीं आ रहा होगा तो दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। 2 3 जा कितना होता है 6, तो 6x लिख लेता हूँ। 3 3 जा 9 होता है, यहाँ पर 9y लिख लेता हूँ। माइनस 8 3 जा 24 होता है, यहाँ पर 24 लिख लेता हूँ इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए तैयार है। तो इस तरह से इनफाइनाइट इक्वेशन बनाया जा सकता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and set the triangular region। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन से दो लाइन आएगा। इन दो लाइन और एक्स एक्सिस के हेल्प से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और जो ट्रायंगल आएगा उस रीजन को सेट भी करना है। ओके, तो सबसे पहले इस इक्वेशन से पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस टर्म को और ये वाले टर्म को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो इसके बाद हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x प्लस 1। अब ये दोनों माइनस साइन हो जाएगा। फाइनली y इक्वल टू आएगा x प्लस 1। अब एक टेबल बना लेता हूँ x एंड यहाँ पर y हो जाएगा। अब इस x के प्लेस पर अपने मन से कोई भी नंबर रखकर y का वैल्यू लाते जाना है। तो मैं यहाँ पर 0 रख लेता हूँ। तो जब इस x के प्लेस पर 0 रखा जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 1। तो यहाँ पर 1 लिखना होगा। अब इस x के प्लेस पर मैं 2 रख लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो यहाँ पर 3 लिखना होगा। ये टेबल तैयार हो गया। इसी टाइप का वर्क इक्वेशन 2 पर भी करना होगा। सेकेंड इक्वेशन में है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो लिख लेता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इस टर्म को और इस टर्म को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी एक टेबल तैयार करना होगा। तो x और यहाँ पर हमने y लिख दिया। अब इस x के प्लेस पर मैं 0 ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पर 0 लेने पर अब देखिए y का वैल्यू क्या निकलता है 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। क्या आएगा 12 बाई 2 और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 6। तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब मैं इस x के प्लेस पर 2 ले लेता हूँ। तो देखिए क्या होता है माइनस 3 इंटू 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 2 जा कितना होगा माइनस 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। ये सॉल्व होकर कितना आएगा 6 बाई 2 और कट करेंगे तो ये आएगा 3। तो इस तरह से इस x के प्लेस पर 2 लेने पर y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तब दोनों इक्वेशन से पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पेपर पर। अब मैं ग्राफ पेपर पर आ गया हूं और ये सभी पॉइंट वही पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन से निकाला गया था। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर लेना होता है। अब इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 1। यहाँ पर मिल रहा है वो पॉइंट, इसके बगल में कोऑर्डिनेट डाल देना होगा 0, 1। सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3। तो x एक्सिस पर 2 तक आना होगा, पॉजिटिव y एक्सिस में 3 तक जाना होगा। तो ये वाला पॉइंट है तो इसके बगल में इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लेना होगा 2, 3। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को लिख देना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन से जो पॉइंट निकला हुआ है उनका कोऑर्डिनेट क्या क्या है 0, 6 एंड 2, 3। तो 0, 6 पहले देखते हैं कहाँ पर ये पॉइंट है 0 और ये 6। तो यहाँ पर वो पॉइंट मिल रहा है
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेना होगा 0,6। नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो 2, 3 ऑलरेडी प्लॉटेड है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक दूसरा लाइन ड्रॉ करना होगा। हमने दूसरा लाइन भी ड्रॉ कर दिया इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। इस लाइन के ऊपर सेकेंड इक्वेशन को लिखना होगा। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से दोनों लाइन और x एक्सिस के द्वारा बना हुआ यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा है। इसी ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है, तो चलिए सेट कर लेते हैं। अब इस ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। एक वर्टेक्स यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है 2,3। एक वर्टेक्स यहाँ पर है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 और एक वर्टेक्स यहाँ पर है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या मिला? वर्टिसेस आर -1,0, 2,3 एंड 4,0। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।